बजट को लेकर आपको? भाई उम्मीद तो किसान हर बार लगा हुआ है बजट से। उम्मीद तो केंद्र सरकार का बजट आया उससे भी उम्मीद लगाई, और उसमें किसानों को जो क्या मिला, किसानों को छीन लिया गया। किसानों के लिए सिर्फ क्या कर दिया कि हम 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण के रूप में हम किसानों को सब्सिडी देंगे। पिछली बार भी यही तो इसी तरह की योजना थी, धरातल पे कुछ निकलता नहीं। अब उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आने वाला हो रहा। हमारा विशेष रूप से ये कहना है कि सरकार किसानों की फसलों के रेट पर ध्यान दे, किसानों के पिछले भुगतानों पर ध्यान दे। पिछले साल का भुगतान इस साल में जाकर मिल रहा, तो किसान अपनी गुजर बसर, अपने बच्चों की शादी, अपने बच्चों को कैसे पढ़ावे। मतलब इतनी बुरी स्थिति है कि जगह जगह आंदोलन होने के बावजूद भी सरकार ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग रखी और मीटिंग में 1 रुपया बिना बढ़ाए मीटिंग समाप्त कर दी। तो किसान तो इस प्रदेश में लगातार चला जा रहा। लेकिन अब दोबारा बजट आने की तैयारी है। युवाओं के ऊपर रोजगार का इतना प्रेशर है कि घर के खर्चे चलाने मुश्किल हो रहे हैं। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी युवा रोजगार नहीं ले रहा। तो किसान के बच्चे के लिए रोजगार की व्यवस्था करे सरकार, और किसानों को उचित मूल्य का दाम दे। क्योंकि सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या क्या खड़ी हो रही है, सरकार गौ संरक्षण के ऊपर बहुत बड़ा बजट इस बार घोषित करे। किसान ये उम्मीद करे कि गौ संरक्षण के ऊपर बड़ा बजट घोषित हो, जिससे कम से कम ये जो गौवंश खेतों में घूम रहा, जो फसल का नष्ट कर रहा, उसका भी संरक्षण हो सके। दूसरी ओर जहाँ बिजली की बात है, अन्य राज्यों की बात करें जहाँ भाजपा की ही सरकार है, वहाँ बिजली की दरें बहुत कम है। वहाँ सिंचाई के लिए बिजली कई राज्यों में फ्री है। तो ऐसा उत्तर प्रदेश में किसान गेहूं बोकर गेहूं तो निकाल रहा, गेहूं बोकर सोना तो नहीं निकल रहा ना। जब अन्य राज्यों में भी बिजली फ्री हो सके सिंचाई के लिए, तो उत्तर प्रदेश में भी किसान उम्मीद करेगा कि किसान को सिंचाई के लिए बिजली फ्री दी जाए। और 2022 के चुनाव में इसी पार्टी का मैनिफेस्टो में संकल्प पत्र में था कि अगर हमारी सरकार आई तो किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री दी जाएगी। और अब ये क्या कर रहे हैं, ये किसानों की ट्यूबवेल पे मीटर लगा रहे। मीटर लगाने के बाद एक महीने का बिल 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार का आ रहा। कहाँ से देगा किसान? छोटी जोत का किसान रह गया पश्चिम उत्तर प्रदेश में। 5 बीघे, 7 बीघे, 10 बीघे, 12 बीघे, 15 बीघे का किसान अगर 10,000 रुपये बिल उसका आने लग गया, तो हर तीसरे साल, ये चिंता का विषय है, हर तीसरे साल 1 बीघा जमीन बेच कर बिजली का बिल जमा हो जाएगा। फसलों के रेट बढ़ने चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, बिजली किसान के लिए फ्री होनी चाहिए। जो किसान पूरे देश का भरण पोषण की जिम्मेदारी लेकर खड़ा होता हो, सुबह 4 बजे, 2 बजे, 3 बजे अपने खेतों में जाकर पानी चलाता हो, रात भर खेतों की रखवाल आवारा गोवंश से करता हो, और उस पर भी अगर किसी सरकार नहीं सोचेगी तो ये चिंता का विषय है। और ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस देश का किसान कमजोर रहेगा वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसी किसान के बालक हैं जो पुलिस में और फौज में रह के दिन रात इस देश की सेवा कर रहे हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी है, जो प्रतिनिधि हमने चुन के वहाँ बैठाए, उनकी जिम्मेदारी है कि किसान के और बेरोजगार के ऊपर ध्यान दें, जिससे देश का भला हो सके। बिल्कुल भाई, गन्ना भुगतान को लेकर बात करें तो गन्ना जो भुगतान है मिलों पर अभी भी बता है, तो उसको लेकर क्या देखते हैं कि इस बजट में कुछ विशेष किया जाएगा? अब आप एक चीज़ देख लो, बजाज शुगर मिल, बजाज ग्रुप की 14 शुगर मिल है। 14 शुगर मिल में से एक शुगर मिल को छोड़ के, उस पर भी लगातार आंदोलन होने के बाद 13 शुगर मिल का अब तक पिछले साल का बकाया है। मतलब आप ये चीज़ समझें, जो किसान उस पर गन्ना डाल रहा उस शुगर मिल पर, वो किसान अपने बच्चों को कैसे पढ़ावे? उसके बच्चों की रोज स्कूलों में बेइज्जती हो रही है कि तुम फीस नहीं ला रहे। वो फीस कहाँ से दे? उसने साल भर गन्ना उगाया, गन्ने की फसल तैयार करी, और वही पड़ी है शुगर मिल पे। बिजली के बिल के ऊपर उसकी आरसी काटी जा रही, किसान को गिरफ्तार करा जा रहा। हम तो कह रहे हैं, अगर किसान का वो भुगतान देने में उन्हें दिक्कत आ रही है अभी, तो किसान, सरकार अपनी रिकवरी भी बंद कर देना। जब तक उसका भुगतान ना हो, सरकार बिजली के बिल ना ले उससे, उसके बच्चों की फ्री पढ़ाई हो, उसके बच्चों को कहीं उसकी शादियों का जिम्मा सरकार उठावे, नहीं तो सरकार भुगतान करावे। भाई भुगतान नहीं होगा तो किस पे डिपेंड है? जब हम आधारित ही खेती पे हैं और वही फसल सरकार पे चली गई, तो भुगतान देना पड़ेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं फिर सरकार ये आरोप लगावे कि भाई किसान तो बेवजह की बात उठा रहा। फिर बदलाव के लिए भी तैयार है सरकार। क्या मानते हैं, इस बजट में कुछ चेंज होने वाला है? अब देखो, ये तो इन्होंने क्या कर रखा होगा वो तो नहीं पता होगा। किसान तो उम्मीद लगा सके, और उम्मीद भी जब लगा रहे। अब एक बात बताओ आप, उम्मीद किससे लगा रहे हैं हम? जिसकी सरकार है, समाजवादी पार्टी से उम्मीद थोड़ी लगा जाएगी, या बसपा से थोड़ी उम्मीद लगा रहे। इनकी सरकार चुन के बैठाई, इनकी सरकार चुन के बनाई, तभी तो इनसे उम्मीद कर रहे ना। और अगर ये उम्मीद पर खरे ना उतरे तो फिर क्या होगा? फिर ये कहें कि भाई ये तो
हमारे साथ नहीं रहे यार, हम क्या करें। अब बहुमत की सरकार है, अपनी बहुमत की सरकार में कड़े फैसले ले सरकार। किसान को एमएसपी क्यों नहीं दे रहे? 1 रुपए की टॉफी भी अगर कोई तैयार करता है उद्योगपति, तो 1 रुपए की टॉफी का भी रेट निर्धारित करके उस पर लिख देगा कि 1 रुपए की बिकेगी। हमारा अनाज मंडियों में सड़ जा, हमारा गन्ना मिलों में पड़ा, उसकी कोई देख रेख नहीं हो रही। हमारा कोई भी फसल, हमारी मक्का हो, हमारी धान हो, मंडियों में जाके हम 1-1 रात 2-2 रात पड़े रहे, जब हमारा नंबर आवे आड़त पे। फसल की दुर्गति होना देश के लिए दुर्भाग्य है, चिंता का विषय है, जिससे पेट भरा जा रहा है। अगर वो मंडियों में सड़ेगा और उसको उचित दाम नहीं मिलेगा तो आने वाला समय भूखमरी का भी आ सके। बिल्कुल, जो किसान है उनकी समस्याएं बहुत है, लेकिन इस बार जो बजट पेश होना है उसमें जो किसानों